Hello, good morning, student. Hope all you are fine. I am Kushal Kothari, or you are watching online chemistry class. Okay, student. Let's. Today we are in new topic is concentration method. Concentration methods, and let's start. तो फर्स्ट है बेटा फर्स्ट टॉपिक आज के लिए। वैसे ये थर्ड मेथड है, ठीक है। थर्ड मेथड कंसंट्रेशन मेथड का। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? शक्ति क्या होती है? विलयन की शक्ति, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 लीटर, विलयन कितना दिया गया है? गिवन इज 1 लीटर कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है, विलय के ग्राम उपस्थित मात्रा, ग्राम में विलय के ग्राम में उपस्थित मात्रा जो आपके बेटा जैसे देखा था हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, वही सांद्रता ही स्ट्रेंथ कहलाती है। किसी विलयन की स्ट्रेंथ ही क्या है? उसकी सांद्रता है। क्लियर है ना? सेम एज है। किसी विलयन के बेटा 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम में उपस्थित जो मात्रा होगी, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेंथ। वो विलयन की क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाती है, विलयन की शक्ति कहलाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेंथ को ग्राम प्रति लीटर। भाई ये ग्राम में हो गया, क्वांटिटी क्या है सॉल्यूट की? ग्राम में, ठीक है। तो और विलयन किसमें दिया गया है? वॉल्यूम, लीटर में। तो इसे क्या करेंगे? ग्राम पर लीटर में क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं। ग्राम पर लीटर में इसे व्यक्त किया जाता है। इट्स डिनोटेड बाय ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर। इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे बेटा कैसे डिनोट करेंगे? तो शक्ति, द फॉर्मूला इज क्या बनेगा? शक्ति इज इक्वल टू, यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कि विलय का द्रव्यमान या मात्रा हम बोल सकते हैं। विलय का द्रव्यमान या ऑब्लिक इसे क्या कह सकते हैं? मात्रा, इसकी क्वांटिटी, ठीक है। किसमें? ग्राम में। बाय विलयन का आयतन लीटर में। और विलयन दे रखा बेटा लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में। ओके, विलयन का आयतन क्या आ जाएगा? लीटर में। और लीटर को चेंज करो, यदि लीटर को चेंज करो एमएल में हो जाएगा, तो इंटू क्या करेंगे? 100। तो ग्राम पर लीटर, पर मीन्स हो गया बेटा 100 से मतलब है, वहां पे लीटर से मतलब नहीं है, यहाँ पे पर से मतलब है। पर हो गया 100 के लिए, ठीक है। इंटू यानी 1000 नहीं करना है, इंटू 100। यानी इसे स्ट्रेंथ को हम ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, सेम ऊपर आ जाएगा बेटा, विलय का द्रव्यमान यानी क्वांटिटी, मात्रा आ जाएगा ग्राम में, बाय विलयन का आयतन। ओके, विलयन का आयतन किसमें? एमएल में। एमएल में होगा तो इंटू क्या कर देंगे बेटा? 100। इट्स अ मेन फॉर्मूला। तो 2 टाइप्स में इसको विलयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? डिनोट हम कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ, आई होप आप समझ गए होंगे। स्ट्रेंथ होगी कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की ग्राम में उपस्थित जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होती है, उसे विलयन की शक्ति कहते हैं। इसे ग्राम पर लीटर में व्यक्त करेंगे, ये ग्राम लीटर इनवर्स में भी कह सकते हैं। तो शक्ति इज इक्वल टू क्या होगा? विलय का द्रव्यमान है मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय का द्रव्यमान मात्रा सेम रखेंगे, लीटर को यदि चेंज करें एमएल में चेंज करेंगे तो इंटू क्या होगा? पर लीटर में निकाल रहे, पर यानी 100 से मतलब है, यहाँ पे लीटर से नहीं है कि लीटर में 1000 हो गया तो इंटू 1000 करेंगे। इंटू क्या कर सकते हैं? 100 ही यहाँ पे करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम विलयन की पीपीएम में सांद्रता। विलयन की पीपीएम में, तो नेक्स्ट फोर्थ कंसंट्रेशन मेथड इज विलयन की पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। व्हाट इज पीपीएम? इसे मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं, मिलीग्राम mg/लीटर, ठीक है। तो पीपीएम, व्हाट्स अ पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। द फुल फॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन। विलयन की पीपीएम में सांद्रता क्या कहलाती है, ठीक है। तो विलयन के सॉल्यूशन कितना है? जैसे हम इससे पहले बोल रहे थे, विलयन के कितने? 1 लीटर, 1 लीटर में उपस्थित। तो चेंज सिर्फ क्या है बेटा कि विलयन के 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, अब 10 टू पावर 6 लगा लो। 10 टू पावर 6 यानी कितने? 10 लाख हो रहे हैं बेटा, 10 लाख में 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 10
उपस्थित विलेय के क्या बेटा, विलेय की मात्रा या ऑब्लिक क्या कह सकते हैं बेटा, द्रव्यमान। विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा। जिस तरह से हमने इससे पहला वाला मेथड पढ़ा, ठीक है, ऑलरेडी इससे पहला वाला मेथड क्या था, स्ट्रेंथ। विलियन की वहां पे क्या बोल रहे थे, विलियन के 1 लीटर में, यहाँ पे सिर्फ ओनली पढ़ना है विलियन के 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 मीन्स 10 लाख। इसीलिए बेटा पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन हो गया यानी लाखों में ऑलरेडी। तो मिलियन लाखों में कैसे आएगा, यहाँ पे कहना बेटा 10 लाख। तो 10 लाख यानी 10 टू पावर 6 में उपस्थित विलेय की जो क्वांटिटी होगी, विलेय की जो मात्रा होगी या विलेय का भार होगा, वो क्या कहलाती है बेटा, विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। क्लियर। इसे मिलीग्राम पर लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो पीपीएम में सांद्रता, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पीपीएम में सांद्रता बराबर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर सेम आएगा बेटा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान या मात्रा हम बोल सकते हैं बेटा, किसमें आएगा, ग्राम में। तो विलेय की मात्रा यानी विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा है द्रव्यमान, क्या कहलाएगा, विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, अपॉन विलयन का नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आयतन। विलयन का क्या आएगा, आयतन। आयतन किसमें, यदि एमएल में उसे कर दें, एमएल में चेंज, एमएल में इनटू क्या करेंगे बेटा, 10 टू पावर 6 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिर्फ इतना सा चेंज करना है। वहां पे बेटा पर मिलियन में कर रहे थे, पर लीटर में निकाल रहे थे, तो इंटू 100 किया था, यहाँ पे इंटू क्या करेंगे 10 टू पावर 6 कर देंगे, ओके। और एमजी पर लीटर में इसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये बेटा मिलीग्राम पर लीटर यानी 1 लीटर में मिलीग्रामों की प्रेजेंट, कितने मिलीग्राम उपस्थित होंगे, तो यहाँ ऊपर ग्राम में हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ बेटा, एग्जांपल है वायु में 10 पीपीएम SO2 की उपस्थिति का तात्पर्य। वायु में 10 पीपीएम 10 पीपीएम SO2 की उपस्थिति। अब इसका मीनिंग क्या समझे, ये मान लो एग्जांपल है आपके पास कि वायु में 10 पीपीएम SO2 की उपस्थिति, इसका मतलब कि 10 टू पावर 6, 10 पीपीएम का मतलब यहाँ पे हो गया बेटा कि यहाँ पे 10 पीपीएम का मतलब हो गया कि 10 टू पावर 6 यानी 10 लाख में उपस्थित कितने, 10 ml। 10 पीपीएम SO2 का मतलब हो गया कितना, कि 10 ml SO2 क्या है बेटा, विलेय है, घुली है, ओके। कितनी, यानी 10 टू पावर 6 ml, 10 टू पावर 6 विलियन कितना दे रखा है, 10 टू पावर 6 यानी 10 लाख विलियन दे रखा है, और उसमें बेटा 10 ml ओनली, 10 लाख विलियन में 10 ml SO2 घुली हुई है, ये इसका मीनिंग है। यहाँ पे अगर 20 कर देते हैं कि वायु में उपस्थित 10 ppm N2 नाइट्रोजन, इसका मीनिंग यानी 10 टू पावर 6 में कितनी घुली, कितनी सॉल्युबल है, कितनी 20 नाइट्रोजन गैस क्या है, सॉल्युबल होगी। से क्लियर। तो ये आपका नेक्स्ट मेथड हो गया। अब कुछ मेथड है वो 11 पोर्शन में भी थोड़ा सा पोर्शन उनका आता है बेटा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है बेटा मोलरता, ठीक है, जिसे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, मोलर सांद्रण, मोलरिटी, ठीक है, कैपिटल एम से बेटा इसे डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज मोलरिटी, या मोलर सांद्रण, किसी निश्चित ताप पर कोई हम बोल सकते हैं कि कोई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन बेटा, कोई सॉल्यूशन है किसी फिक्सेबल टेम्परेचर पे दिया गया, तो किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी विलियन दिया गया बेटा, विलियन के कितने 1 लीटर। भाई मान लो आपके पास 1 लीटर, सीधे क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें कितना विलेय, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, किसके अकॉर्डिंग, कि किसी विलियन के 1 लीटर भी बोल सकते हो, या इसे बेटा कन्वर्ट करो ml में, यानी 1000 या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, कैसे डिनोट करते हैं बेटा, मोल्स कॉन्सेप्ट 11 पोर्शन में भी है, ठीक है, और पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विलयन की क्या कहलाएगी बेटा, मोलरता कहलाती है। बहुत सिंपल है ये भी, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर यानी 1 लीटर, या ऑब्लिक बेटा हम कह सकते हैं 1000 ml में उपस्थित
क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, या मोलों की संख्या की जगह हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, या तो मोलों की संख्या बोल दो, ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। बहुत सिंपल है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। इसे कैपिटल एम से क्या करेंगे, डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला व्हाट इज, इसका मैथमेटिकल एक्सपेंशन क्या होगा बेटा, गणितीय निरूपण, गणितीय रूप में क्या कह सकते हैं हम। अब देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंग हमने 2 चीजें और सीखनी है इसमें, इसलिए ध्यान देना, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये 3 चीजें हम यहीं पे क्लियर करेंगे अभी। मोलरता के साथ बेटा फॉर्मूले, क्योंकि उनके लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे बनेंगे, थोड़े से चेंजेस उनमें हो जाएंगे, ठीक है। भले हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा उनको निकालते अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे उन तीनों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा बहुत इजी से समझ सकते हैं गणितीय रूप में। देखो इसमें मोलरता क्या होती है, तो मोलरता मैं एम जब भी जगह लिख रहा हूँ, तो मोलरता एम इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, भाई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या सॉलेबल होंगे, सीधे सीधे क्या सॉलेबल होंगे, विलेय के मोल, विलेय के मोल या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, या ऑब्लिक बेटा ग्राम अणुओं की संख्या। अब समझ गए होंगे ग्राम अणुओं की संख्या, सीधे सीधे बात है भाई, मात्रा है, क्वांटिटी है, तो ग्राम में ऑब्वियसली अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, इसमें लीटर में, जब लीटर में उठे तो 9 चेंजेस, ये 9 इंटू, कोई चेंजेस नहीं होंगे वहां पे लीटर में। अब लीटर कन्वर्ट करो बेटा एमएल में, तो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहां से बता देता हूं, ठीक है ऑलरेडी। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर आ जाएगा सेम, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एक ही में लिख रहा हूं, बाय विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आयतन किसमें, अब एमएल में कर देते हैं चेंज, एमएल में, तो इंटू एमएल में, यानी 1000 हमने कहा था, तो इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 1000 करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में वहां 100 कर रहे थे, सांद्रता में, शक्ति में, स्ट्रेंथ में, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ इंटू क्या कर देंगे 1000, ये हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला, ओके। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज अब और देखनी है, ये तो फॉर्मूला बन गया। अब विलेय के मोलों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब ये हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या। बेटा विलेय के मोलों की संख्या व्हाट इज, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, की संख्या, इसे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये होता है, विलेय के मोलों की संख्या, भाई किसी की निकाल रहे हो, विलाय की निकालेंगे, विलेय की निकालेंगे, मान लो ये विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, विलेय का भार बटे अणुभार, या मोलर सांद्रण भी हम कह सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, विलेय का भार बटे अणुभार, ओके। यानी इसे हम ये भी डिनोट कर सकते हैं बेटा डबल अपॉन एम, स्मॉल डबल अपॉन एम, ये भी इसको लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे अणुभार। तो पुट ऑन करो, विलेय के मोलों की संख्या में बटे बटे भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे किसका, ये वेट और मॉलिक्यूलर वेट जिसका हम निकाल रहे हो, विलेय का निकाल रहे हो तो विलेय का भार बटे अणुभार होगा, विलायक का निकालेंगे तो विलायक का भार बटे अणुभार हो जाता है, सेम एज है। तो इसको बेटा पुट ऑन करो, इसमें विलेय के मोलों की संख्या क्या फॉर्मूला पुट ऑन होगा, तो एम इज इक्वल टू बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये रखेंगे हम, तो ऊपर क्या आएगा पहले देखो, ये मेन फॉर्मूला है इसलिए, विलेय का भार बाय विलेय का क्या आ जाएगा अणुभार, विलेय का अणुभार, ओके, बाय विलियन का आयतन एमएल में, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू में लिख दें सीधे आगे, इंटू ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 1000, अरे 1000 मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर जब रखेंगे, और बाय नीचे क्या आएगा बेटा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन किसमें
एमएल में, क्योंकि 1000 हमने कर रखा है। विलयन का आयतन नहीं लेना है यहाँ पे एमएल में, तो 1000 लगा दो, इसे लीटर में चेंज कर दो, एक ही चीज है। तो ये मेनली फॉर्मूला बन गया बेटा आपका, ये आपका फॉर्मूला बन गया जी। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन एमएल में, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसे बेटा मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, यानी विलेय का भार स्मॉल w, अणुभार m लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑब्वियसली v होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 इंटू नीचे क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम किसमें, ml में। ये किसका है बेटा, सॉल्यूशन विलयन का। ये क्या है आपका, अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, और ये बेटा ओनली वेट, ये वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्लियर हो गया। और कैपिटल M से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो M क्या है जहां, और जहां स्मॉल m बेटा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे बेटा मोलर सांद्रण भी कह सकते हैं, किसका, विलेय का मोलर सांद्रण कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल से हम समझेंगे, NaOH के 1 m विलयन का तात्पर्य, NaOH के 1 m विलयन का तात्पर्य, विलयन का तात्पर्य क्या मीनिंग होगा, एग्जांपल से इसे देखो। NaOH के 1 m विलयन का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा बेटा, कि विलयन के कितना बेटा, विलयन कितना होगा, 1 लीटर, ऑब्वियसली 1 लीटर होगा, या 1000 ml बोल सकते हैं, कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के कितने, विलेय क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने, 1 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने, 1 मोल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल उपस्थित है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के क्या है, 1 मोल उपस्थित है। 1 मोल मीन्स 1 मोल हो गया बेटा जितना NaOH का क्या होगा, यानी मोलों की संख्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेटा मोल कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू होगा बेटा NaOH का भार, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट भाई वो कितना आएगा, Na का 23 ऑलरेडी निकाल दो, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू 40, यानी विलयन के 1 लीटर में, यहाँ पे सीधे सीधे मीनिंग हो गया, विलयन के 1 लीटर में कितने होंगे, NaOH के कितने, यानी 40 मोल, क्या हो गया, 40 मोल उपस्थित होंगे, सॉरी 40 मोल नहीं, वहां पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 40 ग्राम, 1 मोल हो गया ना, यानी 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, NaOH के 40 ग्राम, क्लियर, 1 मोल में यानी 40 ग्राम प्रेजेंट होंगे। ओके, तो बेटा इसी पे हमने क्या करना है, नॉर्मेलिटी भी देखनी है, यहाँ पे मोलरता को, तो पहले मोलरता आए हो, क्लियर हो गया होंगे, ध्यान से उसे देख लो। मोलरता पहले विलेय के मोलों की संख्या, ग्राम अणु की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में होगा, उसे लीटर को चेंज करो ml में हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे फिर 1000 ml रखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसको रखा हमने, तो क्या फॉर्मूला बना, विलेय का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो उसी को मैथमेटिकली इस तरह से उसे लिख सकते हैं, कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो NaOH का, और इसका मीनिंग भी समझ गए होंगे, यानी इसमें होगा कि NaOH के 1 मोल इज इक्वल टू होगा, मीन्स हो गया बेटा 40 ग्राम। NaOH के, ध्यान रखना, NaOH के 1 m से मतलब है 1 मोल, 1 m मतलब 1 मोल, ठीक है, 1 मोल प्रेजेंट होंगे कितने में, 1 लीटर में, और 1 मोल मीन्स 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम, क्योंकि NaOH का मोलिकुलर वेट बेटा 40 ग्राम हो गया। ओके, तो इसी पे बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता, थोड़ी ये भी हम देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी बेटा, वहां पे भी हम क्या होंगे, विलयन का 1 लीटर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी बेटा, नॉर्मेलिटी को वहां पे आते तुल्यांक, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलो खैर, नॉर्मेलिटी को मैं नेक्स्ट उस पोर्शन से बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ओके।